वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ऐसे फैक्टर्स जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, मनी से रिलेटेड, ओनर फंड और बोरो फंड से रिलेटेड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, इनको हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहेंगे। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में आज जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले। फर्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट जो है यानी कि एक तरीके से एक्सपेंस, खर्चा, जो फाइनेंस क्रिएट करने में बहुत एक अफेक्ट करता है। जहाँ पे अच्छा मिनिमम कॉस्ट में फाइनेंस मिलता है, वहाँ पे फाइनेंस रेस करना आसान रहता है। तो सपोज़ हम जैसे लोन लेते हैं कहीं से, तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी लोन के। लेकिन ए इससे तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% चार्ज हो रहा है, और बी से लोन का इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज हो रहा है। तो हम ए से ही लोन लेंगे, यानी कि 8% जहाँ मिनिमम कॉस्ट है इंटरेस्ट रेट की, वहाँ से लोन प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर अलग अलग सोर्सेज देखता है, उस सोर्सेज में जहाँ पे उसे मिनिमम कॉस्ट में उसको फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है, यानी कि मनी अवेलेबल हो रहा है, वहाँ से वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है जो फाइनेंशियल डिसीजन में अफेक्ट करता है। दूसरी बात क्या रहती है? दूसरी बात यहाँ पर रिस्क की रहती है कि कितना रिस्क है, कॉस्ट में भी कितना रिस्क है। जहाँ भी हमारा रिस्क ज़्यादा फैक्टर रहता है, वहाँ पे ना गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा गेन, तो रिस्क भी देखा जाता है कि डिग्री ऑफ रिस्क कितना है जहाँ भी, और कुछ कॉस्ट को भी देखा जाता है। तो ज़्यादा रिस्क भी कई बार नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डिग्री ऑफ रिस्क को देखकर ही यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर कंपेयर करता है, और सिक्योरिटी को भी देखता है कि जहाँ पे हम फंड लेकर आ रहे हैं उसमें कितना हमें पे करना है, और कितना हमारे पास जो पैसा है उससे वो बेटर है। सो यहाँ पे बोरो फंड में ज़्यादा रिस्क रहता है ओनर फंड के कंपैरिजन में। तो बोरो फंड लेने में यहाँ पे डिसीजन की सावधानी रखता है ये। इसके बाद बता रखा है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन देखा जाता है। जब कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो होता है तो कंपनी आसानी से बोरो कर सकती है, और बोरो करने में एक फ्लेक्सिबल मानती है, अपने आप को सिक्योर मानती है। लेकिन कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो होता है तो कंपनी खुद के पास ही जाती है, खुद के ओनर फंड के पास ही जाती है। तो कंपनी ज़्यादा बोरो की तरफ नहीं बढ़ती, उस केस में कंपनी खुद के ओनर फंड की तरफ बढ़ती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर कैश फ्लो कम है और बोरो और करेगी तो यहाँ पे एक शॉर्टेज के कारण यहाँ पे कैश को पे ना कर पाना या बोरो को पे ना कर पाना, ये एक मुसीबत या मुश्किल पैदा हो सकती है। इसके बाद बता रखा है यहाँ पे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी फिक्स फॉर्म में, जैसे बिल्डिंग को मेंटेन करने का कॉस्ट, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, ये फिक्स कॉस्ट होता है। अगर कंपनी के पास फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाईयर होती है, इनका खर्चा ज़्यादा होता है, तो कंपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑपरेटिंग करने का खर्चा ज़्यादा है, तो यहाँ फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो कम रहेगी, कंपनी पे कम करेगी, फाइनेंस के ऊपर जाएगी कम, क्योंकि बिल्डिंग, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, इनमें कंपनी का अच्छा पेमेंट हो रहा है, अच्छा कॉस्ट अच्छा आ रहा है फिक्स फॉर्म में। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट लेस होगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कंपनी प्रेफर करेगी। तो कंपनी यहाँ पे ये देखती है कि फ़िक्स कॉस्ट कितनी है, फ़िक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे है, जितना कम है उतना, जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है उतना फाइनेंसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी, और जितना फ़िक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस है उतना वहाँ पे डेप्ट यहाँ पे देगी। तो एक तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम देखती है कि कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट उसके हिसाब से यहाँ पे खर्चा मेंटेन करती है। कंट्रोल कंसिडरेशन में देखती है कि कितना कंट्रोलिंग है कंपनी का, उसके बेसिस पे कंपनी फाइनेंसिंग डिसीजन लेती है। इश्यूज ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू डिल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कंपनीज अफ्रेड टू कवर बिड वुड प्रेफर डेप्ट टू इक्विटी। यहाँ पे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स भी या इक्विटी इशू नहीं करती, ओनरशिप इशू ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादा इशू ओनरशिप का मैनेजमेंट के कंट्रोल को ख़राब करना होता है। तो एक तरीके से बिज़नेस कंपनी ये देखती है कि कहाँ पे हमें इशू करना है इक्विटी शेयर्स
इक्विटी इशू करनी है, ओनरशिप इशू करनी है, और कहाँ कहाँ पे हम किस तरीके से ओनरशिप के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, फाइनेंस से डिसीजन से रिलेटेड बातें भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, फाइनेंस से डिसीजन से रिलेटेड कंसिडरेशन, कंट्रोल से रिलेटेड कंसिडरेशन भी यहाँ पे जाता है। तो कंपनी ये देखती है कि जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल अगर बढ़ गया, डिवाइड हो गया कंट्रोल, तो यहाँ पे मुश्किल पैदा हो जाती है कंपनी के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के पर्पज़ से। तो कंपनी इस चीज़ को ध्यान रखती है कि कंट्रोल का पॉइंट सही है या नहीं है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को भी देखती है यहाँ पे। कैपिटल मार्केट यानी कि कितना मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, कंपनी के अंदर कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा, कंपनी की इक्विटी में कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा, और कंपनी किस तरीके से अपनी कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। अगर डिप्रेस्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशन कम मात्रा में होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए कैपिटल ओनरशिप ज़्यादा मात्रा में कंपनी करती है। इस चीज़ को भी कंपनी ध्यान में रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल ओनरशिप दी जाए। तो इस वीडियो में हमने बात करी ऐसे 6 पॉइंट जो फाइनेंशियल डिसीजन के लिए बताए गए। फर्स्ट कॉस्ट पड़ा, रिस्क पड़ा, थर्ड हमने कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर बात करी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर बात करी कि हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा तो कंपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम रखेगी, और अगर लो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा तो फाइनेंसिंग कॉस्ट के ऊपर फाइनेंस को ज़्यादा देगी। कंट्रोल कंसिडरेशन देखती है, और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट के 6 पॉइंट ऐसे हमने पढ़े जो फैक्टर अफेक्टिंग माने जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में।